लाठीचार्ज हो गया, बात समाप्त हो गई। तो 144 लगाने के लोकतंत्र है, आप विधानसभा चला रहे हैं, यदि जनता रोड पर आना चाहती है तो आप 144 लगा देंगे। कहाँ कौन सा यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था? सरकार ने 144 इसलिए लगाया कि आम जनता पार्टी राष्ट्र का ये आक्रोश आंदोलन को रोका जाए, अति पिछड़ा समाज को रोका जाए। इसलिए सरकार यदि अति पिछड़ा समाज को रोकने का काम करती है तो ये सरकार नहीं समझ रही है कि अति पिछड़ा समाज ही एक ऐसा समाज है जो कि जिधर जाता है उधर ही सरकार बन जाती है। इसलिए अति पिछड़ा समाज आज आक्रोशित है। ये अति पिछड़ा समाज के हक को सरकार को देना होगा, अन्यथा गद्दी छोड़नी होगी। बिल्कुल, तो ये जो तमाम आप देख रहे हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के जो कार्यकर्ता हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी यहाँ पे मौजूद हैं। और हालांकि जिस तरीके से धारा 144 लागू है, ऐसे में प्रदर्शन करने की इजाजत प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा रही है। हालांकि इन्होंने पहले ही आह्वान कर रखा था कि ये आक्रोश मार्च निकालेंगे। मंत्रिमंडल में जो जातियां हैं उसकी उपेक्षा जो की जा रही है, उसके लिए अति पिछड़ा समाज को रूप पर उठाने के लिए ये प्रदर्शन करेंगे, आक्रोश मार्च निकालेंगे, विधानसभा जाएंगे। लेकिन हालांकि धारा 144 लागू होने की वजह से इन्हें प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और अब इनकी जो गिरफ्तारी है वो यहाँ की जा रही है, हिरासत में नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अभी धारा 144 पटना में कई जगह पर लागू है। सिर्फ गर्दनी बाग में प्रदर्शन करने की इजाजत है और कहीं भी कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले दिनों ही अगर हम बात करें तो पिछले दिनों जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, और वैसे में अब एक बार फिर से वैसी स्थिति ना हो, इसलिए प्रशासन की तरफ से धारा 144 कई जगह लगा दी गई है। और ऐसे में जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी है यहाँ पे डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। क्या कुछ मांग है आपकी? हम लोगों की मांग है कि अति पिछड़ों को आम जनता पार्टी राष्ट्रीय विरोध मार्च निकाली है, आक्रोश मार्च निकाली है, जबकि पहले से पूर्वत ही सारा चीज़ मैसेज दे दिया गया था, डीएम को, सबको बोल दिया गया था। फिर भी हम लोग को रोक करके आज जो है पूरे पुलिस बल से घेराव करके, और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको अति पिछड़ों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया, बहुत कम जगह गया, 3% से भी कम, तो उनको जगह दिया जाए, यही हमारी मांग है। अभी प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अभी प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग को आगे नहीं जाना है। हम लोग का था कि हम लोग मिलर हाई स्कूल से विधानसभा तक घेराव करेंगे, वहां जाकर के निकालेंगे, मार्च निकालेंगे, लेकिन ये लोग हम लोग यहीं पे रोक दिए गए हैं। अभी क्या हिरासत में लेने की बात चल रही है? जी हाँ चल रही है, हाँ ये बात चल रही है। आप तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ हालांकि प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हुए थे, विधानसभा घेराव करने की बात चल रही थी। लेकिन अभी जो प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं कि धारा 144 लागू है, ऐसे में प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिस तरीके से आक्रोश मार्च निकालने की जो बात ये लोग कर रहे थे, आक्रोश मार्च के लिए जो धरने पर बैठे हुए थे, आक्रोश मार्च विधानसभा घेराव में तब्दील होती, लेकिन इजाजत नहीं है, धारा 144 लागू है। और ऐसे में यहाँ पे अब प्रशासन की मुस्तैदी साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रशासन ने पूरे जो कार्यकर्ताओं को घेर लिया है, आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और यहाँ पे जो विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं खुद यहाँ मौजूद हैं और उनका साफ तौर पे कहना है, अब क्या यहीं से आप लोगों को हिरासत में ले लिया जाएगा? तो हो गया, यहीं से हिरासत में ले लिया जाएगा। अब प्रशासन है, हिरासत में ले या जो करे, हम लोग मांग रखते हैं और अपनी मांग को रखते रहेंगे, क्योंकि मेरे अधिकार की बात है, हम अधिकार की बात करते रहेंगे। सरकार के कानून को मानने वाले हम लोग हैं, सरकार के कानून को मानते हैं। अब चूंकि यह कार्यक्रम हम लोग का पूर्व प्रायोजित था, इसलिए आज हम लोग ये आक्रोश मार्च में सभी लोग जमा हो गए। अब आगे क्या करेंगे? आगे यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि जो मेरा हक है वो दीजिए, नहीं देंगे तो आगे वोट भी नहीं मिलेगा। अब पिछड़ा समाज का हमेशा समर्थन आपके साथ रहा है, क्या कुछ कहना है उनको? कितना उनको प्रतिशत चाहिए मंत्रिमंडल में? मंत्रिमंडल में कम से कम 20% अति पिछड़ा समाज को हक मिलना चाहिए। और टिकट देने की बात होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मैंने त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि को 20% आरक्षण दिया है, तो फिर आप टिकट देने में क्यों कोताही करते हैं? उसे 20% टिकट आप क्यों नहीं देते हैं? क्या
आरक्षण चूंकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन आप तो कर सकते हैं। आप तो आज आपके पार्टी के अध्यक्ष जो भी हैं वो 20% आरक्षण उस टिकट में भी तो अति पिछड़ा को दे सकते हैं। तो आप पहले वहाँ काटते हैं, फिर उसके बाद मंत्रिमंडल में जगह देने में काटते हैं। इसलिए आज अति पिछड़ा समाज की बर्दाश्त की सीमा हद हो गई। अति पिछड़ा समाज आगे आंदोलन करेगा और सरकार को उनकी बात नहीं मानेगी तो फिर अति पिछड़ा सरकार वोट भी नहीं करेगा। मतलब अगर मंत्रिमंडल में ज्यादा जगह नहीं मिलेगी तो वोट भी नहीं मिलेगा। चलिए चलिए यहाँ पे किस तरीके से जो इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी तो पिछड़ा समाजों का वोट भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अब जो प्रशासन की तरफ से जो देख सकते हैं आप, अब प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, हिरासत में लिया जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो पिछड़ा समाज के लोग यहाँ पे जुटे हुए थे, पूरे बिहार से आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ जुटे थे और अब सुबह से उनका प्रदर्शन था। हालांकि वो विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं मिली है। पूरे जगह को जवानों ने घेर लिया है, पुलिस जवान यहाँ पे मुस्तैदी से तैनात हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार में कहीं ना कहीं जो अति पिछड़ा समाज है उन्हें दरकिनार किया गया है और दरकिनार जो किया गया है अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगली बार से जिस तरीके से सरकार बार बार वोटिंग के टाइम पर अति पिछड़ा समाज का वोट मांगती तो रही है, लेकिन अब जिस तरीके से मंत्रिमंडल में उन्हें दरकिनार किया गया है, वोट भी नहीं मिलेगा। और ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के, आप देख सकते हैं उन्हें प्रशासन की तरफ से हिरासत में लिया जा रहा है क्योंकि धारा 144 लागू है। प्रदर्शन करना अभी यहाँ पे निर्देश के खिलाफ है। ऐसे में जो उनके कार्यकर्ता यहाँ जुटे थे, क्योंकि पहले से ये निर्धारित था कि यहाँ प्रदर्शन होगा, आक्रोश मार्च निकाला जाएगा, विधानसभा में जो अति पिछड़ा समाज को दरकिनार किया गया है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। उसके मद्देनजर प्रदर्शन तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन प्रशासन की अनुमति नहीं है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से सभी को यहाँ से हटाया जा रहा है और इस जहाँ पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे उसे खाली करने के लिए बात कही जा रही है। हालांकि उन्होंने बात करने की कोशिश की, हाय हाय के नारे लग रहे हैं, यहाँ पे बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रशासन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी। प्रशासन और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी की तरफ बातचीत हो रही है, लेकिन अब इन्हें प्रशासन की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं? हम लोग मेरे सभी लोग जा रहे हैं। सभी कोई जाएंगे, कोई पीछे नहीं है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि धारा 144 लागू है और ऐसे में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का जो प्रदर्शन है यहाँ हो रहा था और ऐसे में उसे रोकने के लिए, क्योंकि प्रदर्शन निर्देश के खिलाफ है, ऐसे में जो प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद थी वो उन्हें अपने साथ ले जा रही है। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ही नहीं, तमाम कार्यकर्ताओं को इस बस में बिठाया जा रहा है और ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन जी तो यहाँ देख सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि अति पिछड़ा समाज के साथ गलत हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जो नारे हैं वो नारे लग रहे हैं। जी भाई विद्यापति मत घबराना, सदा जवाना, भाई विद्यापति मत घबराना। यहाँ पे पटना प्रशासन की तरफ से जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी, उनके तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। बस में बिठा के प्रशासन अपने साथ उन्हें ले जा रही है क्योंकि वो सुबह से ही धरना स्थल पर बैठे हुए थे, धरना कर रहे थे और अब इजाजत नहीं है प्रदर्शन करने की और यही वजह है कि उन्हें यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। जी सभी कार्यकर्ताओं को ले जा रहे हैं? आदेशानुसार सभी को ले लिया जा रहा है। तो आदेश नहीं था प्रदर्शन करने का क्योंकि धारा 144 लागू है, सभी को ले जा रहे हैं अपने साथ। हाँ हाँ, सभी लोग जो गिरफ्तारी दे रहे हैं सबको ले जाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, धारा 144 लागू इस वजह से? हाँ, इस वजह से। कब छोड़ा जाएगा इन्हें? अब जा रहे हैं, जो वैधानिक प्रक्रिया है पूरी की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो मजिस्ट्रेट थे देख सकते हैं कि गिरफ्तारी तो हो गई है क्योंकि धारा 144 पटना में लागू है और ऐसे में जो प्रदर्शन ये कर रहे थे वो निर्देश के खिलाफ था
और ऐसे में जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हैं, उन्हें बस में बिठा लिया गया है। उनके तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ बस में बिठा लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी यहाँ कर ली गई है और कब छोड़ा जाएगा अभी इस पे मजिस्ट्रेट का कुछ भी साफ तौर पर कहना नहीं है। बस में तमाम कार्यकर्ता भी खुशी खुशी बैठे हैं, क्योंकि वो तमाम लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो अति पिछड़ा है उनके साथ गलत हुआ है। सभी को एक साथ बिठा लिया गया है। कब छोड़ा जाएगा, क्या बताएं? ये सरकार ने, प्रशासन ने ये गिरफ्तारी किया है, ये अति पिछड़े की गिरफ्तारी है। ये गिरफ्तारी किसी लोग की गिरफ्तारी नहीं है, ये पिछड़ा समाज को गिरफ्तार कर लिया है सरकार ने। इसलिए ये संघर्ष और ये लड़ाई आगे और लेगा, अपना हक लेके रहेगा। अति पिछड़ा समाज चाहे उसे गिरफ्तार कर ले कि जेल में डाल दे, हम लोग उसके लिए तैयार हैं, लेकिन अपना हक लेके रहेंगे। अब अपनी आवाज और कैसे बुलंद करेंगे? अब हम लोग को सरकार जब छोड़ेगी तो फिर उसके बाद हम लोग विचार करेंगे कि अति पिछड़ा के हक की लड़ाई और आगे कैसे हम लोग लेंगे, कैसे हक लेंगे। इसके लिए अति पिछड़ा समाज के साथ, पूरे समाज के साथ बैठक होगी। 127 जाति है इस समाज में और उस 127-28 जाति के साथ बैठ के मीटिंग होगी और तब फिर हम लोग अपने हक की बात करेंगे। ये हम लोग को सरकार अभी गिरफ्तार की है प्रशासन, अब आगे देखते हैं कि हम लोग को छोड़ेगी तब फिर हम लोग उस पर निर्णय लेंगे। बिल्कुल, तो ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं, गिरफ्तारी हो गई आप लोगों की? जी हाँ, गिरफ्तारी हो गई। अब सरकार कब छोड़ती है देखिए, फिर आगे की रणनीति हम लोग बैठ करके तय करेंगे कि इस आंदोलन को कैसे और उग्र करें। आगे की रणनीति अब ये आगे तय करेंगे। इनका साफ तौर पे कहना है कि गिरफ्तारी तो हो गई है। प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि पहले से ही इन्होंने आक्रोश मार्च करने का ऐलान किया था, बावजूद इसके प्रदर्शन को रोक दिया गया है। मजिस्ट्रेट की तरफ से इजाजत नहीं दी गई विधानसभा मार्च करने, विधानसभा घेराव करने की, आक्रोश मार्च निकालने की। ऐसे में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी के साथ साथ उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। ये तमाम लोगों को प्रशासन अपने साथ ले जा रही है। इनका कहना है कि ये अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे, बुलंदी के साथ उसे उठाते रहेंगे और जिस तरीके से अति पिछड़ा समाज को दरकिनार किया जा रहा है उसके खिलाफ जैसे ही इनकी रिहाई होगी एक बार फिर से बैठक करेंगे और मजबूती के साथ अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।